हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा समाजशास्त्र में उतनी मौलिक और महत्वपूर्ण है जितनी कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिककरण की अवधारणाएं हैं। सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक सदस्य अपेक्षित व्यवहार करें, यानी कि समाज जैसा चाह रहा है वैसा व्यवहार करें, तभी सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। जब व्यक्ति अपेक्षित व्यवहार की तुलना में वास्तविक व्यवहार बहुत उल्ट कर देता है, तब सामाजिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार में कम से कम अंतर हो, तभी समाज सही तरीके से चल पाता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कई विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें टॉलकट पार्सन्स ने लिखा है अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था हिंदी अनुवाद। सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा तरीका है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो वास्तविक रूप से व्यवहार करता है और जो अपेक्षा उससे की जाती है उसमें न्यूनतम अंतर हो जाता है, कम से कम अंतर हो जाता है सामाजिक नियंत्रण की कारण। पीएच लैंडिस लिखते हैं अपनी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण हिंदी अनुवाद सोशल कंट्रोल। उसमें लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। यानी सामाजिक नियंत्रण वह तरीका है जिसमें सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाती है। रोस जो समाजशास्त्री हैं वह लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति को समुदाय के अनुरूप बनाना ही सामाजिक नियंत्रण है। हिलर अपनी परिभाषा में लिखते हैं कि सबके हित के लिए कुछ नियमन यानी नियम ही सामाजिक नियंत्रण है। जब समाज में सबके हित के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं वह सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। मैकइवर पेज अपनी परिभाषा देते हैं पुस्तक सोसाइटी के अंतर्गत। सोसाइटी यानी समाज, उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें लिखते हैं सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। यानी सामाजिक व्यवस्था में एकता और स्थायित्व बना रहने का जो तरीका है वह सामाजिक नियंत्रण है। इसके द्वारा समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। परिवर्तन तो होता है लेकिन संतुलन के साथ परिवर्तन होता है और व्यवस्था क्रियाशील रहती है, स्थायित्व भी रहता है, एकता भी रहती है सामाजिक व्यवस्था में और क्रियाशील भी रहती है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण समाज में व्यवस्था लाने के लिए होता है।